चलिए, यहाँ जो चैप्टर पढ़ रहे थे ना, पार्ट 2 का फर्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, ठीक है ना। तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड में सबसे पहले हमने बताया था इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी एक बिहेवियर होता है, थोड़ा सा मैं 5 मिनट समराइज कर दे रहा हूँ। इलास्टिसिटी मैंने बताया था, ठीक है ना। और इलास्टिसिटी क्या था? एक बिहेवियर था। क्या बिहेवियर था? कि जब भी किसी चीज को आप एक्सटर्नल फोर्स लगाते हो, जैसे फॉर एग्जांपल कोई स्प्रिंग है बेटा, ठीक है ना। अब इस स्प्रिंग पर आप फोर्स लगाओगे, जिसको आप एक्सटर्नल फोर्स बोलते हो, है ना। तो इस स्प्रिंग के अंदर एक और फोर्स डेवलप हो जाएगा अपोजिट डायरेक्शन में, जिसको हम बोलते हैं एफआर। एफआर को हम बोलते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। वर्क पर एनर्जी में भी पढ़े होंगे। जैसे किसी स्प्रिंग को पकड़ के खींच दिया, तो जैसे आप अपना फोर्स हटाओगे, तो स्प्रिंग जो है वापस से उस शेप और साइज को रीगेन कर लेगा, है ना। इसी प्रॉपर्टीज को हम क्या बोलते हैं? इलास्टिसिटी। जैसे एक स्प्रिंग है, एक रबड़ है, अगर मैंने उसको ज्यादा पकड़ के खींच दिया, तो जैसे मैं अपना डिफॉर्मिंग फोर्स हटाऊंगा, वो क्या हो जाएगा? वापस से उसी पोजीशन पे आ जाएगा, ठीक है ना, उसी शेप और साइज को एक्वायर कर लेगा। इसी को हम बोलते हैं इलास्टिसिटी, ठीक है ना। इसका उल्टा मैंने बताया था क्या? प्लास्टिसिटी। मैं थोड़ा सा समराइज कर दे रहा हूं, सो डेट के जो लोग नए हैं, है ना, उसके बाद हम अपना मेन लेक्चर पाते हैं। प्लास्टिसिटी उसको बोलते हैं कि जब भी किसी मटेरियल को आप खींच रहे हो, तो वो परमानेंट डिफॉर्म हो गया। परमानेंट डिफॉर्म का मतलब वो वापस अपने ओरिजिनल शेप और साइज में आया ही नहीं, है ना। परमानेंट डिफॉर्म हो गया। जैसे आप स्प्रिंग को खींच रहे हो, रबड़ को खींच रहे हो, तो ये क्या हो जाएगा ना, ये थोड़ी देर के लिए होगा, है ना। जैसे स्प्रिंग को खींच दिया, रबड़ को खींच दिया, तो ये डिफॉर्मेशन हुआ, जैसे आप अपना हटाओ वापस आ गया। लेकिन बहुत सारा ऐसा मटेरियल होता है जिसको आप पकड़ के खींचे, तो वो क्या हो गया? परमानेंटली डिफॉर्म हो गया। परमानेंटली डिफॉर्म का मतलब वो वापस से अपने उस पोजीशन में नहीं आता है। इसी को हम क्या बोलते हैं? प्लास्टिसिटी बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसके बारे में हम लोग बात किए थे थोड़ा बहुत। उसके बारे में स्ट्रेस पे बात किए थे। स्ट्रेस समझते हो ना, दबाव, तनाव, है ना। तो स्ट्रेस इज इक्वल टू क्या होता है? रीस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है ना। एफ अपॉन ए, स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। जैसे प्रेशर का होता है ना, वैसे रीस्टोरिंग फोर्स। जैसे कोई बॉडी को आप खींचते हो ना, जैसे मान लो कोई स्प्रिंग है, ठीक है ना। अब इसको पकड़ के आप खींचोगे, तो इसके अंदर क्या डेवलप हो जाएगा? एक रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगा ना, जो वापस उस स्प्रिंग को, जैसे आप अपना फोर्स हटाओगे, वो उस स्प्रिंग को वापस उस शेप और साइज में लेके आ जाएगा। इसी को हम क्या बोलेंगे? रीस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया। एक्चुअली क्या होता है ना, जैसे ये मान लो कोई शेप है, ठीक है ना। अब जैसे इस पर फोर्स लगाओगे आप, एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे, तो इस एरिया पर क्या डेवलप होगा? एक रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगा। तो ये जो आपका रीस्टोरिंग फोर्स है ना, ये आपके अप्लाइड फोर्स के हमेशा बराबर होगा। इक्विलिब्रियम स्टेट में रहता है मटेरियल, यानी आपका रीस्टोरिंग फोर्स जो है वो अप्लाइड फोर्स के बराबर होगा, ठीक है ना। तो आप री स्ट्रेस इज इक्वल टू रीस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया तो लिख ही सकते हो। साथ में आप इसको ये भी लिख सकते हो क्या? अप्लाइड फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है ना। रीस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया तो लिख ही सकते हो, साथ में ये भी लिख सकते हो अप्लाइड फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है ना। ये क्या कहलाएगा? मेरा स्ट्रेस कहलाएगा, ठीक है। क्लियर है? चलिए, अब एक एग्जांपल कर रहे थे। टाइप्स ऑफ स्ट्रेस में हम दो टाइप्स डिस्कस किए थे। एक लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस डिस्कस किए थे, ठीक है ना। जैसे मान लो कि ये एक रड है, ठीक है ना। ये एक रड है। अब जैसे इस रड को खींचोगे ना, इधर फोर्स लगाओगे, तो इसमें क्या होगा? एक खिंचाव होगा, यानी इसकी लेंथ बढ़ेगी, है ना। इसकी लेंथ क्या होगी? बढ़ेगी। या तो बढ़ रही है, या इसमें खिंचाव हो रहा है, या तो रड अपोज कर रहा होगा कि भैया लेंथ को नहीं बढ़ने देंगे, ठीक है ना। तो इस रड में क्या हो जाएगा? जैसे आप फोर्स लगाओगे, तो इस रड में क्या डेवलप होगा? टेंशन डेवलप होगा, टेंशन, है ना। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? हम टेंसाइल स्ट्रेस बोलते हैं। मान लो ये रड है, ठीक है ना। इस रड पे मैंने क्या कर दिया? फोर्स लगा दिया, ऐसे कंप्रेस कर दिया, है ना। तो ऐसे स्ट्रेस को कंप्रेस करोगे तो भी इस पे रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगा। हमेशा रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगा आपके अप्लाइड फोर्स के अपोजिट, यानी जिधर आप फोर्स लगाओगे, रीस्टोरिंग हमेशा उसके अपोजिट में डेवलप होगा, ठीक है ना। तो इसको भी आप क्या बोलोगे? कंप्रेसिव स्ट्रेस। क्यों? क्योंकि आप इसको क्या कर रहे हो? कंप्रेस कर रहे हो, है ना।
ये जो रेड रड को पकड़ के खींच रहे हो तो उसमें एक स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, उसमें एक तनाव डेवलप हो रहा है। तो खिंचाव वाला जो मामला है उसको आप बोलोगे टेंसाइल स्ट्रेस, और दबाने वाला जो मामला है इसको आप क्या बोलोगे, कंप्रेसिव स्ट्रेस। ठीक है ना, फॉर्मूला वही है, स्ट्रेस का फॉर्मूला हमेशा वही लगेगा, अप्लाइड फोर्स, चाहे कोई भी स्ट्रेस निकाल लो, चाहे आप टेंसाइल निकालो, चाहे आप कंप्रेसिव निकालो, कोई भी स्ट्रेस निकालो, चाहे आगे भी जो स्ट्रेस का मामला पढ़ेंगे कोई भी स्ट्रेस निकालो, फोर्स आपका हमेशा लगेगा अप्लाइड फोर्स अपॉन एरिया। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लेना है, इसको बोलते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है सर, रिस्टोरिंग और अप्लाइड फोर्स सेम हो सकते हैं, इक्वल? सेम ही होते हैं। जितना आप अप्लाई आप फोर्स अप्लाई करोगे उतना ही रीस्टोरिंग उसमें डेवलप हो जाएगा। जितने ज्यादा इसको बढ़ाते जाओगे रीस्टोरिंग भी बढ़ता जाएगा। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं ना कि अप्लाइड फोर्स इज बॉडी इक्विलिब्रियम में, इक्विलिब्रियम का मतलब बॉडी पे नेट फोर्स जीरो लग रहा है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम में जैसे आप दबा रहे हो तो बॉडी आगे पीछे थोड़ी ना जा रही है ना, उसमें एक इंटरनली टेंशन डेवलप हो रहा है। तो हमेशा इस कंडीशन में जितना आपका अप्लाई कर रहे हो रीस्टोरिंग हमेशा उसके बराबर होगा। इसीलिए तो फॉर्मूला मैंने बनाया है, यहां पर देखो, इसीलिए तो फॉर्मूला मैंने बनाया है कि चाहे आप रीस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया बोलो तब, चाहे आप अप्लाइड फोर्स अपॉन एरिया बोलो तब, क्योंकि जितना आपका रीस्टोरिंग होगा उतना ही आपका अप्लाइड ही होगा। ठीक है सौर्या, समझ में आ गया बेटा? यस सर। आप तो पिछले क्लास में भी थे। कौन से में? पिछला यस क्लास सर, यस पहले सर, ट्यूसडे वाली क्लास में। यस सर। चलिए, तो मैं लॉन्गिट्यूडनल तक पिछले क्लास में किया था, इसका डिटेल्स आपको वीडियो लेक्चर में मिल जाएगा, इन्हें रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। जो लोग नए हैं, मैं बहुत ज्यादा डिटेल में तो नहीं जा सकता था क्योंकि इतना टाइम नहीं है, ठीक है ना, बट मैंने क्या किया है, थोड़ा सा आपको एक मतलब आपको समराइज कर दिया है, ठीक है ना, चीजों को मैंने क्या किया, समराइज कर दिया है सो डैट कि आपको पता लग जाए, है ना। अब चलिए, यहां पर क्या होता है बेटा, शियर स्ट्रेस। शियर शियर स्ट्रेस उसको बोलते हैं, देखिए दो टाइप का स्ट्रेस होता है, एक होता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, एक होता है, ठीक है बेटा मैं लास्ट में बता दूंगा टेंसाइल स्ट्रेस, आप टेंशन नहीं ली। एक होता है शियर स्ट्रेस और एक होता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। जब भी फोर्स जो है वो सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर लग रहा है उसको बोलोगे आप लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, है ना। जैसे कोई सरफेस एरिया है उसके परपेंडिकुलर लग रहा है ना, और जब भी सरफेस एरिया के पैरेलल लग रहा है या टेंजेंशियल लग रहा है उसको हम बोलेंगे शियर स्ट्रेस, है ना। जैसे एग्जांपल के तौर पर इसको ऐसे समझो कि मान लीजिए कि यहां पर आपको एक सिलेंडर रखा हुआ है, ठीक है ना। अब यहां पर अगर आप फोर्स अप्लाई करोगे यहां पर तो ये सिलेंडर कुछ ऐसा हो जाएगा, थोड़ा सा मैंने लिटिल सा उसको डिस्प्लेस किया, कुछ ऐसा हो जाएगा, झुक जाएगा ना, जैसे ये देख रहे हो ना, जैसे इसको ऐसे समझो कोई बेंच हिल रहा होता है ना, कोई बेंच यस जो है सर। हिल रहा होता है ना। अब जैसे ही बेंच को आगे की तरफ धक्का करते हो तो उसके पिलर्स तो वहीं रहते हैं, उसका ऊपर वाला पार्ट क्या हो जाता है, आगे की तरफ शिफ्ट हो जाता है कि नहीं हो जाता है? Yes or no? यस सर। हो जाता है ना भाई, और लोग बोलो, हेलो। यस यस सर। सर। हाँ, यस सर। शिफ्ट होता है ना, जैसे क्लासरूम का कोई बेंच या टेबल बहुत ज्यादा हिल रहा होगा तो जैसे आप धक्का दोगे बेटा वो क्या हो जाएगा, आगे की तरफ शिफ्ट होगा, और जैसे आप अपना फोर्स हटाओगे वो वापस आ जाएगा। तो यहां पर आप फोर्स जो अप्लाई कर रहे हो वो उस एरिया के कैसे अप्लाई कर रहे हो, पैरेलल अप्लाई कर रहे हो। तो ऐसे स्ट्रेस को हम क्या बोलते हैं, शियर स्ट्रेस बोलते हैं, है ना। जैसे एक उसको एक और एग्जांपल से समझो, केक है, ठीक है ना, एक कोई आपका केक है, मान लीजिए कि आपका बर्थडे है और आपने क्या लाया, केक लेके आया, ठीक है ना। अब इस केक पर मैं अप्लाई कर रहा हूँ फोर्स, है ना, तो फोर्स अप्लाई कर रहा हूं ना मैं केक पर, उसके टेंजेंशियल में छुरी से उसको क्या कर रहा हूँ, नाइफ से उसको कट कर रहा हूँ। तो यहां पर जब आप नाइफ से कट करोगे तो आप क्या कर रहे हो, यही एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ना, तो उसके परपेंडिकुलर स्ट्रेस है कि उसके पैरेलल है, बताओ इस एरिया के फोर्स कैसे लग रहा है, परपेंडिकुलर लग रहा है ना। यस जैसे सर। कोई ऊपर वाला पार्ट है और आप छुरी से इसको ऐसे कट कर रहे हो, तो आप इस पे कैसा फोर्स अप्लाई कर रहे हो, परपेंडिकुलर। तो ऐसे स्ट्रेस को हम क्या बोलेंगे, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। लॉन्गिट्यूडनल दो टाइप का होता है, चाहे कंप्रेसिव भी हो सकता है, टेंसाइल भी हो सकता है। टेंसाइल में खिंचाव अगर लेंथ उसकी बढ़ रही है तो टेंसाइल स्ट्रेस हो जाएगा, और अगर उसका उसके ऊपर दबाव हो रहा है, उसको कंप्रेस कर रहे हो, उसकी लेंथ डिक्रीज हो रही है, तब उसको क्या बोलोगे बेटा आप,
उसको कंप्रेसिव स्ट्रेस बोलोगे। तो यहाँ पर जब आप नाइफ से कट करोगे तो उस पर क्या हो रहा है, दबाव हो रहा है ना। आप कट करोगे तो वो उसका केक क्या होगा, नीचे की तरफ झुकेगा ना, झुकेगा कि नहीं यस सर। झुकेगा। तो यस सर। परपेंडिकुलर है तो ऐसे स्ट्रेस को हम क्या बोलेंगे, कंप्रेसिव स्ट्रेस बोलेंगे। लेकिन केक का जो अंदर वाला पार्ट है, ये वाला जो एरिया है, ये वाला है ना, ये देखो केक का तो ऊपर वाला है, लेकिन केक को जब कट करोगे ना, आधा कट कर दिए तो उसका ये वाला पार्ट दिखेगा कि नहीं दिखेगा आपको, यस सर। ठीक है ना। यस तो सर। इसके थ्रू इसमें भी स्ट्रेस डेवलप होगा। जब आप क्या करोगे, नाइफ से ऊपर से कट करोगे तो ये वाला एरिया के थ्रू पीता होगा। तो इस एरिया के फोर्स कैसा है, सर लॉन्गिट्यूड। परपेंडिकुलर नहीं ना, इसके साथ ही है ना। सर ये कॉम्प्रेसिव। हाँ, ये जो एरिया है ना ऊपर वाला, केक का जो अपर वाला पार्ट है, वो जो सरफेस है ऊपर वाला, उसके लिए तो वो परपेंडिकुलर है। तो ऐसे यस स्ट्रेस सर। को हम बोलते हैं नॉर्मल स्ट्रेस या कंप्रेस, चूंकि कंप्रेस कर रहा है तो कंप्रेसिव स्ट्रेस। लेकिन उसके अंदर वाला जो एक पार्ट है, जो गोल वाला पार्ट है, केक को आप कट कर दो आधा, और आधा कट करो तो उसके साइड वाला जो एरिया दिख रहा है कि नहीं, साइड वाला, यस ऊपर सर। वाला, तो उस पे फोर्स कैसा है, उसके टेंजेंशियल कह लो या उसके पैरेलल कह लो। तो ऐसे स्ट्रेस को हम क्या बोलते हैं, शियर स्ट्रेस, या क्या बोल सकते हो आप, टेंजेंशियल स्ट्रेस। समझ में आ गई बात की नहीं है, बताओ यस और नो। यस सर। यस सर। जैसे यहां देखो, अगर आप ऐसे फोर्स लगाते हो, देखो ये जो सरफेस एरिया है ना सिलेंडर का, तो आप ऐसे फोर्स लगा रहे हो ना बेटा, तो यहां पे कौन सी स्ट्रेस होगी बताओ। सर लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूडनल भी बोल सकते हो, या नॉर्मल भी बोल सकते हो, या आप इसको कंप्रेसिव भी बोल सकते हो, क्योंकि आप कंप्रेस करो। लॉन्गिट्यूडनल है, लॉन्गिट्यूडनल में दो टाइप का होता है, या तो कंप्रेसिव या टेंसाइल। तो अगर हम बाहर की तरफ खींचते तो टेंसाइल, अगर मैं दबा रहा हूं तो कंप्रेसिव। लेकिन यहां पर देखो, अगर मैं ऐसे फोर्स लगा रहा हूं तो इस एरिया पर कैसा लग रहा है फोर्स, इस ये कोई एरिया है ना, ऐसे फोर्स लगा रहा हूं तो पैरेलल लग रहा है कि नहीं लग रहा है, बताओ यस और नो। यस यस सर। यस सर। ऐसे क्या बोलेंगे, शियर स्ट्रेस। और या टेंजेंशियल, उसके सीधा सीधा जो लगता है, टेंजेंट है ना, लाइन जो ड्रॉ करते हैं उसके स्ट्रेट, तो टेंज, इसीलिए इसको शियर स्ट्रेस भी बोलते हैं या टेंजेंशियल स्ट्रेस भी बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है। जैसे यहां पर देखो, मेरा हाथ देखो ये, और जैसे मैंने फोर्स लगाया तो ये नीचे वाला बॉटम तो वहीं पे रहेगा, लेकिन अपर वाला पार्ट थोड़ा सा क्या हो जाएगा, डिस्टॉर्टेड हो जाएगा, थोड़ा झुक जाएगा, है ना। यानी उसमें इतना एंगल का क्या हो गया, डिस्टॉर्शन हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो ऐसे स्ट्रेस को क्या बोलोगे, शियर स्ट्रेस। फॉर्मूला अभी भी वही लगेगा, बस तरीका अलग अलग है, कब शियर बोलेंगे, कब लॉन्गिट्यूडनल में आप टेंसाइल बोलोगे या कंप्रेसिव बोलोगे। फॉर्मूला अभी भी वही लगेगा, स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। फॉर्मूला नहीं बदला है, बट मैं बदल रहा हूं कि कब शियर स्ट्रेस बोलोगे, कब टेंसाइल स्ट्रेस बोलोगे, और कब कंप्रेसिव स्ट्रेस बोलोगे। ठीक है, अगर परपेंडिकुलर है तो वो नॉर्मल या लॉन्गिट्यूडनल आप बोल सकते हो। उसमें अगर आप खींच रहे हो तो टेंसाइल, दबा रहे हो तो कंप्रेसिव। ठीक है ना। और एरिया के एकदम क्या लग रहा है, पैरेलल लग रहा है, तो वो क्या कहलाएगा बेटा, शियर स्ट्रेस। ठीक है, क्लियर है यहां तक सभी आदमी को। यस सर। यस। फॉर्मूला इज रिमेन सेम, फोर्स अपॉन एरिया। कभी भी स्ट्रेस निकालने के लिए आए, फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, चलिए अब यहां पर एक क्वेश्चन दिया, शियर स्ट्रेस कॉजेज डिफॉर्मेशन, इलोंगेशन, कॉन्ट्रैक्शन, डिस्टॉर्शन। तो क्या हो जाएगा, डिस्टॉर्शन का मतलब झुक गया, थोड़ा सा, थोड़ा टिल्ट हो गया। तो ये इसमें क्या हो रहा है, एक्चुअली यहां पर शियर स्ट्रेस में क्या होता है, एंगुलर डिस्टॉर्शन होता है ना बेटा, होता है कि नहीं यस होता। अभी देखो यहाँ यस पर, सर। यहाँ पे देखो, ऐसा थोड़ी कि सिलेंडर का शेप चेंज हो गया, या सिलेंडर बढ़ गया, या सिलेंडर कंप्रेस हो गया, ऐसा तो हुआ है क्या। नो सर। जैसे बेंच को आप धक्का दे दो, बेंच को धक्का दिया ना, तो मैंने कहा कि आप धक्का दोगे तो बेंच का अपर वाला पार्ट कुछ ऐसे झुक जाएगा, यानी पहले के पोजीशन से वो थोड़ा सा कुछ एंगल बना लेगा। इसको हम बोलते हैं एंगुलर डिस्टॉर्शन। ऐसा नहीं कि बेंच बेंच के शेप में या साइज में, या बेंच की इलोंगेशन हो गई, या बेंच कॉन्ट्रैक्ट हो गई, ऐसा नहीं ना होता है। तो क्या आंसर होगा इसका, बताओ जरा। डिस्टॉर्शन। सर डिस्टॉर्शन। या उसको आप एंगुलर डिस्टॉर्शन इज द बेस्ट, लेकिन ओनली डिस्टॉर्शन लिखा हुआ तो भी सही है, बट एक्चुअली इट इज द इन द फॉर्म ऑफ एंगल। ठीक है ना, थोड़ा सा ऐसे झुक गया, देखो। ठीक है, क्लियर है यहां तक। यस सर। सर। यस सर। ओके, अब यहां पर आता है बेटा बल्क स्ट्रेस या वॉल्यूम स्ट्रेस, या इसको एक और नाम देते हैं बेटा, हाइड्रोलिक स्ट्रेस। हाइड्रोलिक स्ट्रेस इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये फ्लूइड में काम करता है, लिक्विड में, पानी में, है ना। ऐसा स्ट्रेस जो क्या हो रहा है,
किसी लिक्विड में हो रहा है। जैसे आप कोई किसी लिक्विड में, पानी में किसी चीज को डाल दोगे, अभी बता रहा हूं मैं। तो ये तीनों नाम होते हैं बेटा। हाइड्रोलिक स्ट्रेस भी बहुत बार बोला जाता है इसको, है ना, हाइड्रोलिक स्ट्रेस, है ना। वॉल्यूम स्ट्रेस इज ऑल्सो नोन एज हाइड्रोलिक स्ट्रेस। ठीक है, क्लियर है। जैसे मान लीजिए ये तो दिया ही हुआ है फिगर, लेकिन एक और फिगर मैं आपको बताता हूं कि रैंडमली मान लीजिए कोई वॉल्यूम है, किसी शेप का एक बॉडी है, ठीक है ना। आपने इसको क्या किया, ठीक है ना, आपने इसमें क्या किया, इसको ऐसे रख दिया, ठीक है ना। आपने इसको क्या कर दिया बेटा, इसको एक पानी में रख दिया। अभी निशांत मैं आ रहा हूं वहां पर। एयर और वाटर में कौन सा इलास्टिक होगा? एयर को डिस्प्लेस करोगे तो अपनी ओरिजिनल पोजीशन एक्वायर कर लेगी क्या? चलो इसको हम लास्ट में आपको बताते हैं, ठीक है निशांत, थोड़ा देर के लिए मैं, मुझे बता दीजिए, ठीक है। तो यहां पर देखिए कि कोई वॉल्यूम को आप रखे हो पानी में, अब पानी उस पर क्या करेगा बताओगे जरा? फोर्स लगाएगा कि नहीं लगाएगा? Yes, लगाएगा sir. ना। चारों Yes, तरफ sir. से Yes, sir. लिक्विड लगेगा इस पर, बताओ जरा। फोर्स लगाना चालू कर देगा, है ना। तो ये क्या महसूस करेगा, है ना। यहाँ पर एरिया है, छोटा छोटा एरिया अगर आप ले लो, तो सरफेस पर क्या लग रहा है, सरफेस के परपेंडिकुलर क्या लगेगा, हर जगह फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा बेटा? फोर्स किसके थ्रू? Yes, sir. वो लिक्विड के थ्रू। वो लिक्विड क्या करेगा, उसको दबाने की कोशिश करेगा, करेगा कि नहीं करेगा? यस और नो? यस सर। है ना। तो ये जो वॉल्यूम आपने डाला है वो क्या Yes, फील sir. करेगा? स्ट्रेस फील करेगा, क्योंकि कंप्रेशन होगा उसमें। कंप्रेस, वो लिक्विड उसको क्या करेगा, उसके वॉल्यूम को डिक्रीज करेगा, उसको कंप्रेस करने की कोशिश करेगा, है ना। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, वॉल्यूम स्ट्रेस, है ना। कि जब भी आप किसी बॉडी को वाटर में आप इमर्ज कर दे रहे हो, तो वाटर उस पर क्या कर रहा है, उसके सरफेस के परपेंडिकुलर उस पे हर तरफ से उसके क्या करना है, फोर्स लगाना स्टार्ट कर दे रहा है, जिससे उसका वॉल्यूम क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। हो रहा है कि नहीं बेटा डिक्रीज? है यस ना, सर। Yes, sir. डिक्रीज हो रहा है। दैट्स व्हाई इट इज फीलिंग स्ट्रेस। फॉर्मूला अभी भी वही लगेगा, फोर्स अपॉन एरिया। बता तो दिया, स्ट्रेस का तरीके अलग अलग है। तो यहाँ भी स्ट्रेस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, फोर्स अपॉन एरिया। चूंकि यहाँ पर फोर्स है, और ये हमेशा फोर्स जो लगे, ये जो एरिया आप ले रहे हो सरफेस के परपेंडिकुलर ले रहे हो, तो इसको आप क्या बोल सकते हो, फोर्स अपॉन एरिया को प्रेशर भी बोल सकते हैं ना, यस एक्सटर्नल सर। अपॉन एरिया। इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, प्रेशर बोल सकता हूँ। तो हाइड्रोलिक स्ट्रेस हमेशा जो है वो प्रेशर के इक्वल होता है। ठीक है, क्लियर है बेटा यहां तक? किसी को Yes, कोई sir. डाउट? ठीक है ना, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है ना। एक और चीज देख लीजिए, मान लीजिए इसको आपने डाला है, तो जब ये फोर्स लगा रहा है, यानी लिक्विड जो है, जैसे ये कोई लिक्विड है, ठीक है ना, तो आपने इसको क्या कर दिया, कोई वॉल्यूम है आपके पास, कोई बॉडी है, आपने इसको पानी में डाल दिया, तो पानी इस पे क्या लगाने लगा, प्रेशर लगाने लगा। लगाएगा कि नहीं लगाएगा बेटा? Yes, sir. लगाएगा. लगाएगा, Yes, जिससे sir. वो लिक्विड लगाएगा. सिकुड़ेगी, जिससे वो जो आपने जो डाला है उसके अंदर क्या कहते हो, जो आपने उसके अंदर बॉडी, मटेरियल बॉडी डाला है, वो सिकुड़ेगी, वो कंप्रेस होगी, बिकॉज द वाटर इज अप्लाइंग फोर्स ऑन इट्स सरफेस। हर तरफ से, उसके चारों तरफ से, एवरी सरफेस पर उसको वाटर क्या लगाने लगेगा, फोर्स लगाने लगेगा, जिसके वजह से वो जो मटेरियल है वो प्रेशर फील करेगा, जिसके वजह से उसको कंप्रेस होगा, तो उसके अंदर क्या डेवलप होगा, स्ट्रेस डेवलप होगा, यानी उसके अंदर एक तनाव डेवलप होगा, कह सकते हो, है कि नहीं। तो यहां पर मान लो आप डाले हो, इसके अंदर एयर भी होगा, मान लो, हो सकता है ना एयर, वैक्यूम है तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन एयर भी हो सकता है, हो सकता है कि नहीं हो सकता, ये सुनो। मान ले कोई बैग, कोई यस सर। फुटबॉल आपने डाल दिया, आपने मान लो कोई फुटबॉल है, उसको आपने पानी के अंदर डुबा दिया। अब वो फुटबॉल के चारों तरफ पानी क्या करने लगेगा, उस पर स्ट्रेस लगाने लगेगा, यानी फोर्स लगाने लगेगा, जिसकी वजह से उस फुटबॉल क्या होने लगेगी, सिकुड़ने लगेगी। अब जैसे वो सिकुड़ेगी, तो यहाँ का एयर भी क्या करेगा, इधर से फोर्स लगाएगा ना, लगाएगा कि नहीं लगाएगा बेटा? Yes. यस Yes, सर। sir. एयर लगाएगा. इधर लगाएगा, पानी किधर लगा रही, इधर लगा रही है, ठीक है ना। एयर किधर लगाएगा, इधर लगाएगा, पानी किधर लगा रही, इधर लगा रही है ना। एयर किधर लगा, इधर लगाएगा, पानी किधर लगा, इधर लगाएगा। ठीक है, क्लियर है सर। बल्क स्टेज इज वन, हाँ लिक्विड, लिक्विड बॉडी नहीं, लिक्विड में। बॉडी तो कोई भी हो सकता है, बॉडी तो सॉलिड ही है, लिक्विड में, यानी हाइड्रोलिक या वॉल्यूम जब भी आप लगाओगे, तो वो लिक्विड में चारों तरफ से उसके क्या लगेगा, प्रेशर लगेगा, या फोर्स कह लो, फोर्स लगेगा, जिसकी वजह से उसको हम बोलते हैं बल्क, वॉल्यूम स्ट्रेस, या बल्क स्ट्रेस, या हाइड्रोलिक स्ट्रेस, ठीक है ना। तो यहां पर आप क्या कर सकते हो, स्ट्रेस इज इक्वल टू क्या कर दोगे,
P माइनस पी नॉट कर दोगे ना, P लगा रहा है वाटर के थ्रू, अब P नॉट क्या लग रहा है, वो जो एयर उसके अंदर है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो बेटा? सर समझ रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर सिग्मा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, चेंज इन प्रेशर हो जाएगा ना। इधर लगा रहा है P, इधर से लग रहा है पी नॉट, तो ओवरऑल इस पर कितना प्रेशर लगेगा, P माइनस पी नॉट। ओके, क्लियर है यहां तक यस बेटा? सर। सर ये यस समझा सर। दो शॉर्ट में। देखिए, जब भी आपने किसी मटेरियल को, आपने कोई भी मटेरियल है और उस मटेरियल को आपने क्या किया है, आपने उसको वाटर के अंदर इमर्स किया है, तो वाटर तो अपना प्रेशर लगा ही रहा है, साथ में एयर जो है वो भी तो सरफेस पर इधर से प्रेशर लगाएगा ना, यस वो भी सर। एयर से एक्सपैंड होना चाहेगा। अगर यस सर। वैक्यूम है तब तो नहीं लगेगा, लेकिन एयर है तब तो लगेगा। तो यहां पर जो मेरा, मान लो इसको थोड़ा मैं ऐसे बताता हूँ, यहां पे बता दूं, थोड़ा सा मिटाता हूं मैं इसको, देख लो 1 मिनट। मान लो ये कोई बॉडी है, ठीक है ना, आपने इसको क्या कर दिया बेटा, लिक्विड में डाल दिया, तो लिक्विड अपना प्रेशर तो ये लगा ही रहा है, साथ में अब इसके अंदर क्या है, ये जो वॉल्यूम है, ये जो मटेरियल है, इसके अंदर एयर होगा, तो ये एयर भी अपना प्रेशर लगाएगा कंटेनर पर, इसको पी नॉट में मान लेता हूं। तो नेट प्रेशर इस सरफेस पे कितना लगेगा, P माइनस पी नॉट लगेगा कि नहीं लगेगा? यस सर लगेगा। हाँ, तो यही बात बता रहा हूं। तो यहाँ पे स्ट्रेस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P माइनस पी नॉट, क्योंकि स्ट्रेस जो है, हाइड्रोलिक में स्ट्रेस जो है वो क्या होता है, प्रेशर के बराबर होता है। तो यहाँ पर यस क्या हो सर। जाएगा, P माइनस पी नॉट, और P माइनस पी नॉट को क्या बोलोगे, चेंज इन प्रेशर। भाई ये लगा रहा है, ये लगा रहा है, तो चेंज, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं क्या हो जाएगा, चेंज इन प्रेशर। हाँ, अगर एयर नहीं है तो पी नॉट 0 होगा, तो सीधे सिग्मा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रेशर हो जाएगा, जो लिक्विड प्रेशर अप्लाई कर रहा है उसी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यस और सर नो? तो इसका फॉर्मूला अलग है, हाँ, इसका फॉर्मूला अलग है। नहीं, फॉर्मूला तो वही है फोर्स अपॉन एरिया, लेकिन फोर्स अपॉन एरिया यहाँ पर प्रेशर के बराबर इक्वी हो जाएगा, तो इसलिए उसको आप प्रेशर भी लिख सकते हैं। ओके सर। ठीक है ना? हाँ, सही है यहां तक? यस सर। यस सर। यस सर। किसी को कोई डाउट है तो बताइए, एनी बॉडी नहीं है? चलिए अब आते हैं स्ट्रेन। देखिए, जब भी किसी बॉडी पर आप स्ट्रेस लगाते हो, स्ट्रेस किस वजह से होता है, फोर्स की वजह से। आप किसी बॉडी पर फोर्स लगा रहे हो, उसके वजह से उस पर स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, और स्ट्रेस की वजह से उसमें क्या डेवलप हो रहा है, स्ट्रेन। स्ट्रेन का मतलब खिंचाव, स्ट्रेन का मतलब खिंचाव या दबाव। आप एक स्ट्रेस की वजह से एक इफेक्ट कर सकते हो, आप एक इफेक्ट डेवलप हो रहा है, और उस इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेन। जैसे कोई बॉडी है ना, अब उस बॉडी है, एक तार है, उस तार पे आपने क्या कर दिया, एक बहुत भारी बॉडी लटका दिया, तो वो क्या होगा, नीचे जाना चाहेगा कि नहीं जाना चाहेगा बेटा, नीचे जाना चाहेगा। तार क्या चाहना चाहेगा कि नहीं हम ऊपर ही रहे, है ना। यस सर। जैसे कोई वायर है, मान लो ये वायर है, आपने इस पे बहुत हेवी सा एक मास लटका दिया, तो ये मास चाहेगा नीचे जाना, क्योंकि फोर्स लग रहा है, ग्रेविटी स्ट्रेन उसको का खींचेगी। मतलब तो चेंज इन तार चाहेगा लेंथ। ऊपर की तरफ ही हम रहे, तो तार में क्या डेवलप होगा, स्ट्रेस, और स्ट्रेस की वजह से इसमें क्या आएगा, स्ट्रेन, उसमें खिंचाव आएगा, एक आएगा कि नहीं? हो सकता है तार जो है एक्सटेंड भी हो जाए, है ना, होगा कि नहीं, तार धीरे 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 क्या हो जाए, पतला हो जाए, बड़ी हो जाए, हो सकता है बड़ी, की नहीं हो सकती बड़ी, यस सर है ना, होता है। हो सकता है बिल्कुल। यस तो सर हो सकता है। हो सकता है बिल्कुल, है ना, जैसे कोई वायर ही है, उसको पकड़ के खींचोगे तो धीरे 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 क्या होता जाएगा, पतला होता जाएगा, पतला होता जाएगा, पतला। तो क्या हो रहा है, दैट इज द स्ट्रेन। स्ट्रेस, आप फोर्स लगा रहे हो, फोर्स की वजह से उसमें स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, तनाव, और तनाव की वजह से उसमें क्या डेवलप हो रहा है, खिंचाव। तो दैट इज द इफेक्ट, दैट इज नोन एज स्ट्रेस। और स्ट्रेस को आप कैसे डिफाइन कर सकते हो, सिंपल है। स्ट्रेस को आप डिफाइन कर सकते हो, चेंज इन डायमेंशन। डायमेंशन समझते हो ना, लेंथ, ब्रेड्थ या हाइट। किसी बॉडी का लेंथ में चेंज हो रहा है, या उसके ब्रेथ में चेंज हो रहा है, या जैसे यहाँ पर देखो लेंथ में कुछ चेंज हो सकता है, हो सकता है कि नहीं हो सकता बेटा। अब बहुत भारी होते तो तार पतली हो जाएगी, पतली हो जाएगी तो वो अपने ओरिजिनल लेंथ से क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी। तो स्ट्रेस के लिए करना है आपको चेंज इन टाइम। क्या बोल रहे हैं, स्ट्रेन होगा ना सर। हाँ, स्ट्रेन, चेंज इन डायमेंशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डायमेंशन। चेंज इन
डायमेंशन या चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन भी आप बोल सकते हो। चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन, क्या उसमें उसके कॉन्फ़िगरेशन में आपने स्ट्रेस जो डेवलप किया तो उसके कॉन्फ़िगरेशन में कितना चेंज हुआ और पहले उसका कितना था, उस दोनों का रेशियो क्या कहलाएगा हमको, स्ट्रेन कहलाएगा। क्लियर है? सॉरी स्ट्रेस नहीं, सॉरी 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 सॉरी। यहां तक समझ में आ गया कि बाकी है? यस सर, समझ आ गया। है ना। टाइप्स ऑफ स्ट्रेन भी है, जैसे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस देख लीजिए, बहुत आसान है। लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल का मतलब लेंथ के लॉन्ग बात होगी, है ना। जैसे मान लीजिए कोई रड है यहाँ पर या कोई वायर है मान लो, है ना, ये वायर है, ठीक है ना। अब आपने क्या कर दिया, इस वायर पे क्या कर दिया आपने बेटा, फोर्स लगा दिया। ये वायर की जो ओरिजिनल लेंथ थी बेटा वो कितनी थी, एल थी। अब आपने फोर्स लगाया तो ये वायर की लेंथ क्या हो गई, चेंज हो गई, मान लो ये ऐसे हो गई, ठीक है ना। आपके फोर्स की वजह से ये वायर क्या हो गई, इलोंगेट हो गई, है ना। तो कितना लेंथ में चेंज हो गया, इतना चेंज हुआ ना लेंथ में, इसको क्या बोलोगे आप, डेल्टा एल। समझ में बात आ रही कि नहीं आ रही, यस और यस नो? सर, यस सर। यस सर। इसका ओरिजिनल लेंथ एल नॉट है और इसका फाइनल लेंथ क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा, ठीक है ना। यहां तक तो क्लियर है बेटा? यस इसको सर। बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, है ना। लेंथ के बारे में बात हो रहा है इसलिए हम इसको लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन बोल रहे हैं। आप कंप्रेस भी कर सकते हो तो भी लेंथ का चेंज होगा, है ना। जैसे मान लिया आप तो खींच रहे हो तो उसमें स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, स्ट्रेस की वजह से उसमें स्ट्रेन आ रहा है, एक खिंचाव आ रहा है, और स्ट्रेन हमेशा क्या होता है, चेंज इन डायमेंशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डायमेंशन। अब चूंकि यहाँ लॉन्गिट्यूडनल की बात कर रहे हैं तो लॉन्गिट्यूड में रिलेशन किससे होगा, लेंथ से होगा बेटा, है ना। तो स्ट्रेस, ठीक है, क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो यहां पर आप क्या कर सकते हो, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस ई से इंडिकेट करते हैं इसको, तो वो क्या हो जाएगा आपको, ओरिजिनल सॉरी चेंज इन लेंथ तो आप इसको क्या लिख सकते हो बेटा, सर चेंज इन चेंज लेंथ अपॉन में ओरिजिनल लेंथ। चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, ओरिजिनल लेंथ। तो चेंज इन लेंथ क्या है बताओ, कितना लेंथ का चेंज है, डेल्टा एल। डेल्टा एल डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, एल। एल। और किसी भी चीज का चेंज कैसे निकालते हो, हमेशा चेंज क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो अगर ऐसे नहीं दिया होगा तो डेल्टा एल को आप क्या लिख सकते हो, फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, ठीक है ना, ऐसे भी लिख सकते हैं ना बेटा। यस फाइनल सर। लेंथ क्या लिया, पूरा फाइनल लेंथ एल हो गया, है ना, और ओरिजिनल लेंथ क्या लिया आप, एल नॉट लिए हो। अच्छा इसका यूनिट क्या होगा, कोई बता सकता है, इस ट्रेन का यूनिट क्या होगा, पता नहीं सर। न्यूटन है? मीटर सर। अच्छा यूनिट कैसे निकालोगे, फॉर्मूला देख लो, ऊपर में क्या है, डेल्टा का मतलब चेंज लेंथ। होता है, डेल्टा मतलब चेंज है। ऊपर में क्या है, लेंथ बाई लेंथ है ना भाई, ऊपर में क्या है, यस। चेंज इन यस लेंथ सर। डिवाइडेड सर बाई क्या है बेटा, डायमेंशन लेस होगा ना सर। हाँ ना तो यूनिट होगा ना डायमेंशन होगा, ऊपर में लेंथ मीटर नीचे भी लेंथ मीटर, कट जाएगा ना भाई, लेंथ ही बाई लेंथ है ना। भले लेंथ थोड़ा ऊपर में क्या करो आप, डेल्टा एल ले रहे हो, चेंज इन लेंथ ले रहे हो, ले तो लेंथ ही रहे हो ना। समझ रहे हो बात, नहीं समझ रहे हो? यस। अरे यस और नो बोलो भाई, यस ऊपर में भी सर। लेंथ नीचे भी, यस सर। इसलिए क्या होगा, स्ट्रेन कोई भी किसी भी टाइप का स्ट्रेन हो, यानी स्ट्रेन के बारे में बात करोगे तो ये क्या होगा बेटा, यूनिटलेस होगा और डायमेंशन लेस होगा। जब यूनिट नहीं होगा तो डायमेंशन का सवाल ही नहीं होता। क्लियर है यहां तक, ना तो यूनिट यस होगी सर। क्योंकि लेंथ बाय लेंथ। उसी तरीके से वॉल्यूम स्ट्रेन निकालेंगे तो चेंज इन वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, फिर वॉल्यूम बाय वॉल्यूम आ जाएगा। यानी हमेशा आपका स्ट्रेन जो होता है, चाहे किसी भी टाइप का स्ट्रेन होगा, ये एक वैल्यू होती है, एक क्वांटिटी होती है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, यूनिटलेस क्वांटिटी है। ठीक है, क्लियर है बेटा यहां तक? यस सर। यस। चलिए, यस सर। तो चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, ठीक है ना। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है देखिए,
एक टेबल दिया हुआ है बेटा, जरा ध्यान से देखिएगा। दिया हुआ द टेबल गिव्स द इनिशियल लेंथ ऑफ 3 रड, 3 रड दिया हुआ है, एक रड ए दिया हुआ है, एक रड बी दिया हुआ है, एक रड सी दिया हुआ है। कर व्हेन द फोर्सेस आर अप्लाइड टू देयर एंड रैंक देयर अकॉर्डिंग टू स्ट्रेन। तो ए का स्ट्रेन निकालिए, तो स्ट्रेन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, बताइएगा जरा। सर चेंज इन लेंथ रड ए का चेंज इन लेंथ कितना दिया हुआ है, डेल्टा एल नॉट डिवाइडेड डेल्टा एल क्या नॉट दिया हुआ है, 2 एल नॉट। ठीक है ना, समझ के बाद। सिमिलरली बी का निकालिए, तो बी में क्या दिया हुआ है चेंज इन लेंथ, 2 डेल्टा एल नॉट डिवाइडेड बाई क्या दिया हुआ है, 2 डेल्टा एल नॉट। तो यहां भी 4 2 एल से 2 नॉट। कट जाएगा, क्या बच जाएगा, डेल्टा एल नॉट बाई 2 एल नॉट, ठीक है ना। तीसरा निकालिए, सी का निकालिए, सी में कितना दिया हुआ है चेंज इन लेंथ, 4 डेल्टा एल नॉट 4 डिवाइडेड बाई डेल्टा क्या एल हो जाएगा नॉट। बेटा, 10 एल नॉट। इसको कट कर दो, 10 क्या हो जाएगा एल ये, नॉट। 2 2 और अपन 5, तो ये कितना हो जाएगा 2/5। 0.05 एल, 0.5 नहीं सॉरी 0.4 एल नॉट। और ये कितना हो जाएगा 1/2 का मतलब 2 से डिवाइड है ना, तो ये कितना हो जाएगा 0.5। 0.5 एल नॉट बाई 0.5। एल नॉट, है ना। ये भी कितना हो जाएगा 0.5 डेल्टा एल नॉट बाई एल नॉट, ठीक है। तो कौन सबसे इसमें सबसे ग्रेटेस्ट कौन है, थर्ड। थर्ड तो 0.4 है ना बेटा। 0.5 सेकंड कौन सबसे बड़ा लग रहा है भाई, देखिए ना, रोड ए और रोड बी। रॉड ए और रॉड बी, सर, ए ये और दोनों बी। बराबर है ना, यस सर। 0.5 0.5। तो सबसे यस ज्यादा सर। किसका है, ए और बी का, उसके बाद किसका है, सी का। समझ गए, यस सर। समझ गए, कुछ नहीं है, चेंज इन लेंथ बाय लेंथ, चेंज इन लेंथ बाय लेंथ, ठीक है। अब सही है ना बेटा, यस सर। चलिए अब ये भी क्वेश्चन देख लीजिए। अ वायर ऑफ लेंथ 2.5 mm, एक वायर है जिसका लेंथ कितना है 2.5 mm है, हैज अ परसेंटेज स्ट्रेन ऑफ, स्ट्रेन का क्या दिया हुआ, परसेंटेज दिया हुआ है, अंडर अ टेंसाइल फोर्स, डिटरमाइन द एक्सटेंशन। एक्सटेंशन का मतलब क्या होता है, वायर कितना, सर कितना बड़ा है? एक्सटेंशन का मतलब चेंज पूछ रहा है ना भाई, यस सर। चेंज पूछ रहा है कि भाई कितना ज्यादा उसमें चेंज आ गया, कितना ज्यादा एक्सटेंशन हो गया। तो आप क्या लगाओगे यहां पर, स्ट्रेन इज इक्वल टू, बताओ जरा मुझे, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, ओरिजिनल लेंथ। स्ट्रेन की वैल्यू कितनी दी हुई है देख लो जरा, 0.012% इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाई ओरिजिनल लेंथ कितना है बेटा, 2.5 मिलीमीटर। समझ गया ना, समझ में आई की बात की नहीं है, यस ठीक है ना। सर। परसेंटेज में है तो यस सर। 0.012 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, 100 होगा ना, परसेंटेज Yes, हटाते sir. हो तो 100 लिखते हो, इज Yes, इक्वल sir. टू क्या हो जाएगा, डेल्टा एल बाई 2.5 मिलीमीटर। अब क्रॉस गुना कर दो, 100 डेल्टा एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2.5 इंटू 0.012, ठीक है, हो जाएगा बेटा, यहां तक समझ में आ रहा है ना आप Yes, लोगों को, sir. यस यस सर, सर। ठीक है। तो डेल्टा एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2.5 इंटू 0.012 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 100, ठीक है ना। इसको गुना कर दीजिए, 2.5 को 0.12 से गुना कर दीजिए, कितना आएगा बेटा कोई बताओगे, या अब मैं हटा ही देता हूं, यहां से पॉइंट हटाओगे तो कितना जीरो आ जाएगा, 3 जीरो, और यहां से पॉइंट हटाओगे तो कितना जीरो आ जाएगा, 1 जीरो आ जाएगा ना। तो 12 और 25, 12 25 कितना होता है बेटा, सर 300। 300। तो कितना हो जाएगा 300, और कितना जीरो हो गया, 1 2 3 4 5 6, तो आप क्या लिख सकते हो 10⁻⁶। तो इसको आप क्या लिख सकते हो 300, अच्छा ये कट जाएगा 2 जीरो से। एक और बात देख लो यहाँ पे, समझ में आ रहा है ना मैं कैसे कट कर रहा हूँ, Yes. 3 इंटू 10⁻⁻⁴। हाँ 3 × 10, तो ये कट जाएगा, ये 4 हो जाएगा, तो आप क्या मल्टीप्लाई करोगे, 3 इंटू ये 10⁻⁴, यानी डेल्टा एल ऐसे हो गया 3 इंटू 10⁻⁴,
10⁴ को ऊपर ले जाओगे क्या हो जाएगा -4। दैट इज द स्ट्रेन। बहुत आसान क्वेश्चन रहता है, चैप्टर ही बहुत आसान, ठीक है। समझ में आ गया बात बेटा? यस सर। चलिए Yes, sir. अब आ जाइए शियरिंग स्ट्रेस। जैसे शियरिंग स्ट्रेस पढ़े थे तो वैसे ही शियरिंग स्ट्रेन होगा, है कि नहीं। शियरिंग स्ट्रेस भी बड़ा इजी है, वेरी 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 इजी। कैसे जरा देख लीजिए। ये मान लीजिए बच्चे सिलेंडर रखा हुआ है, आपने क्या किया, इसके टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई कर दिया। तो जैसे सिलेंडर पर टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई करोगे, सिलेंडर का अपर पार्ट जो क्या हो जाएगा बेटा, आगे की तरफ क्या हो जाएगा, झुक जाएगा, डिस्टॉर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो कुछ ऐसा फिगर हो जाएगा। ये इसकी ओरिजिनल लेंथ जो है कितनी है, पहले जो थी L थी, ठीक है ना। तो कुछ ऐसा हो जाएगा, है ना। ये इसमें चेंज आएगा, ठीक है। ये क्या आ जाएगा, थीटा हो जाएगा। और ये कितना चेंज आ गया, उसको मैं डेल्टा एक्स मान लेता हूं। और इसकी जो ओरिजिनल लेंथ थी ये वाली, वो कितनी थी पहले, L तो थी ही, ठीक है ना। तो ये पाइथागोरस थ्योरम से क्या लेना है सर क्या इसको? बोल रहे हैं सौरभ? पाइथागोरस हाँ, सर, पाइथागोरस पाइथागोरस लगा थ्योरम से देंगे। क्या? तो यहाँ पर स्ट्रेस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, चेंज इन लेंथ कितना हो जाएगा, डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। हो गया, समझ में आया बेटा? जितने स्ट्रेन तो स्ट्रेन होगा ना? डिस्टॉर्ट हुआ, जैसे आपने किया तो डेल्टा एक्स ही चेंज हुआ, पहले वो ऐसे था, डेल्टा एक्स चेंज हुआ, तो ये मेरा स्ट्रेस हो गया, ठीक स्ट्रेन है। होगा स्ट्रेन। हाँ सॉरी 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 सॉरी, बार बार मैं स्ट्रेस लिख दे रहा हूँ, कोई बात नहीं सर। सर इस ट्रेन को ई से डिनोट करते हैं। हाँ, ई से डिनोट करते हैं, ई भी लिख सकते हो आप। ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, डेल्टा एक्स बाई डेल्टा एन। अब जरा ये ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है बेटा, बताओ जरा सभी आदमी। यस सर। यस सर। तो ये क्या बन रहा है, बेस बन रहा है ना, ये वाला पार्ट, इस पे थीटा बन रहा है। ये क्या बन रहा है यस आपका, सर। हाइपोटेनस। और ये वाला क्या बन रहा है आपका, परपेंडिकुलर। यानी अगर मैं इसको लिखूं तो ये वाला आपका क्या बन जा रहा है, बी। ये वाला आपका क्या बन जा रहा है, एच। और ये वाला आपका क्या बन जा रहा है, पी। समझ रहे हो ना। तो स्ट्रेन इज इक्वल टू मेरा क्या आया है, क्या है बेटा, स्ट्रेन इज इक्वल टू डेल्टा एक्स बाई डेल्टा एल। तो डेल्टा एक्स क्या है, पी है ना, परपेंडिकुलर है, समझ में आ रहा यस है ना। सर। और एल क्या है बेटा, बेस है। तो परपेंडिकुलर बाई बेस क्या होता है बताओगे जरा, tan थीटा होता है ना भाई, यस सर। साइन यस कॉस। सर। तो स्ट्रेन इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, tan थीटा। चूंकि ये जो है ना, ये जो एंगल, ये जो आप शियरिंग स्ट्रेस लगाओगे, तो ऐसा नहीं कि आप बहुत ज्यादा धक्का दे दोगे, बहुत ज्यादा देखो तो मटेरियल गिर जाएगा या आगे की तरफ बढ़ जाएगा, समझ रहे हो ना। आप लिटिल सा उसमें धक्का दोगे, तभी वो आपको शियरिंग स्ट्रेस फील होगा। जैसे टेबल है, अब टेबल को मैं कर रहा हूँ, लिटिल सा पुश करोगे तो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, जैसे छोड़ोगे आगे। अब बहुत ज्यादा धक्का दे दोगे तो टेबल आगे ही बढ़ जाएगी। समझ में बात आ रही कि नहीं बात रही। तो ये जो एंगल होता है ना बेटा, एंगल ये बहुत स्मॉल होता है, यानी थीटा जो ये बनता है, ये क्या बनता है बेटा, वेरी स्मॉल। थीटा जो बनता है यहाँ पर, ये क्या बनता है, वेरी स्मॉल। और जब थीटा यस सर। स्मॉल बनता है तो आप क्या लिख सकते हो, टेन थीटा को आप क्या लिख सकते हो, थीटा लिख सकते हो, लिख सकते हो नहीं लिख सकते हो। साइन थीटा में भी होता है, ठीक है ना। साइन थीटा को क्या लिख सकते हो, साइन थीटा को भी क्या लिख सकते हो, थीटा लिख सकते हो, यस सर। ठीक है। तो यहां पर जो स्ट्रेन होगा मेरा, सॉरी मैं स्ट्रेस बोल दे रहा हूं क्या बार बार, सौरभ लिख रहा है सर, सॉरी स्ट्रेन, स्ट्रेन बोल रहा हूं। यहाँ पे जो स्ट्रेन डेवलप होगा, यानी ये जो स्ट्रेन आपका बन रहा है, तो यहाँ पर जो टेन थीटा, अगर एंगल की वैल्यू बहुत छोटी है तो हमेशा जितना टेन थीटा होगा उसका आप थीटा लिख सकते हो, या कॉस में नहीं लिख सकते, लेकिन साइन और टेन में लिख सकते हो। तो यहां भी क्या हो जाएगा, चूंकि थीटा जो है ना वो बहुत स्मॉल होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा एंगल नहीं बनेगा। बहुत ज्यादा बनेगा तो बॉडी तो आगे ही हो सकता है गिर जाएगी वो। समझ रहे हो बात, कि नहीं समझ रहे हो, ठीक है ना। यस तो सर। ई इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, थीटा लिख सकते हो, ठीक है ना। और ये थीटा आपको किस में रखना है, रेडियन में रखना है। रेडियन समझते हो ना, पाई के फॉर्म में, सर यस है ना। यस सर। डिग्री में अगर दिया रहेगा
तो आप उसको किस में बदलोगे, रेडियन में बदलोगे बेटा, इससे आपका स्ट्रेन जो है वो निकल जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ Yes, sir. तक सभी आदमी Yes, को sir. समझ में आया कि नहीं है? यस सर। सौरभ बताइए बेटा। चलिए आगे चले। क्लियर है। यस सर। ठीक है ना, तो यानी वहां क्या पढ़े लॉन्गिट्यूडनल में, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, डेल्टा एल बाई एल। स्ट्रेन का क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, है ना, डेल्टा एल। और डेल्टा किसी भी चीज का चेंज हम कैसे निकालते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है ना। सिमिलरली स्ट्रेस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan थीटा। ये जो एंगल बनेगा, जो डिस्टॉर्शन उसमें हो रहा है, जो एंगल बन रहा है, और चूंकि tan एंगल बहुत स्मॉलर बनती है, बहुत ज्यादा वेरिएशन, बहुत लार्जर वेरिएशन नहीं होता है ना, तो इसलिए आप tan थीटा को क्या लिख सकते हो, थीटा लिख सकते हो। यानी शेयर में आपका जो स्ट्रेन है वो एंगल के बराबर होगा, लेकिन एंगल हमेशा आपको किस में रखना है, रेडियन में रखना है, डिग्री में नहीं रखना है। अगर डिग्री में दिया हुआ है तो आपको उसको रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ गई बात दोनों? Yes, sir. यस सर। अब आ जाइए बेटा, यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को मैं अभी करता हूं, लेकिन इससे पहले थोड़ा मैं वॉल्यूम स्ट्रेन बता देता हूँ। वॉल्यूम स्ट्रेन क्या होगा, वही बात, वॉल्यूम की बात होगी। जैसे मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, अब इसको क्या कर दिए हो आप, इसके वॉल्यूम पे क्या कर रहे हो, चारों तरफ से फोर्स लगा रहे हो, फोर्स लगा रहे हो तो स्ट्रेस डेवलप होगा, स्ट्रेस की वजह से क्या आएगा, स्ट्रेन आएगा। तो स्ट्रेन तो वही होता है, चेंज डिवाइडेड बाय ओरिजिनल। हमेशा याद रखना है, स्ट्रेन इज इक्वल टू चेंज डिवाइडेड बाय ओरिजिनल, चेंज डिवाइडेड बाय ओरिजिनल। तो इसकी वॉल्यूम कुछ ऐसे हो जाएगी, मान लो इनिशियल वॉल्यूम उसका वी नॉट था, और फाइनली बॉडी क्या हो गई, कंप्रेस हो गई, क्योंकि आपने उसको क्या लगाया, फोर्स लगाया, तो स्ट्रेस की वजह से वो कंप्रेस हो गई, और उसमें क्या आ गया, स्ट्रेन आ गया, एक दबाव आ गया, ठीक है ना। तो इसकी ओरिजिनल वॉल्यूम क्या हो गई, वी हो गई बेटा। जैसे पानी में ही आपने डाल दिया, तो पानी में डाल दिया तो उसकी उस पर क्या लगा, वाटर जो है चारों तरफ से फोर्स लगाया, जिसके वजह से वो क्या हो गया, वो सिकुड़ने की कोशिश कर रहा है, या वो सिकुड़ गया। तो स्ट्रेन तो हमको पता ही है कैसे लगाना है। तो वॉल्यूम स्ट्रेन की बात करेंगे तो वॉल्यूम स्ट्रेन क्या हो जाएगा बेटा, बताओ जरा, ईवी लिख देता हूं मैं, क्या हो जाएगा, चेंज इन वॉल्यूम, वी का मतलब फाइनल वॉल्यूम, वी नॉट का मतलब ओरिजिनल वॉल्यूम। पहले जो उसका वॉल्यूम था ना बॉडी का, वो वी था, वी नॉट था, और जब स्ट्रेस हो गया, वो कंप्रेस हो गया, तो कुछ ना कुछ वॉल्यूम बनेगा ना। फिर जैसे कैसे लेंथ था उसका, पहले लेंथ एल नॉट था, फिर वो क्या हो गया, वो तार लंबी हो गई, लंबे हुए थे, फाइनली उसकी लेंथ आपने क्या लिया है, एल लिया है। तो वैसे ही यहाँ पर है, ठीक है ना। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वही बात, चेंज बाय ओरिजिनल। तो वॉल्यूम स्ट्रेन क्या हो जाएगा, चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा बेटा, चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। Original volume. ओरिजिनल वॉल्यूम। सिंपल सा फंडा है। हमेशा स्ट्रेन में एक कीवर्ड याद रखना, चेंज बाय ओरिजिनल। स्ट्रेन क्या होगा, चेंज बाय ओरिजिनल, ठीक है। तो यहां क्या करोगे आप, चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा बेटा, ओरिजिनल वॉल्यूम। अब ईवी इक्वल टू क्या हो जाएगा, चेंज इन वॉल्यूम क्या रखोगे, डेल्टा वी डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, वी नॉट। वी नॉट ओरिजिनल वॉल्यूम है ना। या अब यहां पर देखो, वॉल्यूम घट रही कि बढ़ रही है, आप जब लगाओगे तो वॉल्यूम हमेशा घटेगी कि बढ़ेगी, घटेगी। घटेगी ना। तो घटेगी तो हमेशा ये चेंज क्या आएगा, निगेटिव आएगा ना, यस सर। Yes, निगेटिव sir. आएगा ना। क्योंकि देखो, चेंज इन वॉल्यूम आप क्या लिखोगे, जो भी चेंज इन वॉल्यूम आप यहाँ पे लगाओगे बेटा, तो चेंज इन वॉल्यूम आप यहाँ पे क्या लिखोगे बताओ, ओरिजिनल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय, सॉरी, फाइनल वॉल्यूम। किसी भी चीज का मैं चेंज क्या बोल रहा हूं, तो चेंज आप कैसे लिखोगे, चेंज इन वॉल्यूम क्या लिखोगे, फाइनल वॉल्यूम। फाइनल वॉल्यूम क्या है, वी है, और इनिशियल वैल्यू क्या है, वी नॉट है। तो ये हमेशा आपका क्या आएगा, निगेटिव आएगा, क्योंकि जब भी आप पानी में रखो उसकी वॉल्यूम क्या होगी, कम होगी। तो इसीलिए स्ट्रेन हमेशा क्या लिखा जाता है, माइनस डेल्टा वी बाई वी नॉट। माइनस साइन क्यों लगा, पता चल रहा है ना, क्योंकि वॉल्यूम हमेशा क्या Yes, होगी, sir. डिक्रीज होगी। Negative में जाएगी. हाँ मैं, ठीक है, समझ रहे बात, क्लियर है भाई? सभी आदमी बोलो यस और नो, कि सो गए हो, यस बोलो। सर। यस हाँ, सर। ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, माइनस वी बाई वी नॉट, ठीक है ना। ये आपका क्या हो गया, वॉल्यूम स्ट्रेन। हमेशा स्ट्रेन निकालना है चेंज बाय ओरिजिनल, चेंज बाय ओरिजिनल, ठीक है। क्लियर है, यहां तक समझ में आ गया? Yes, sir.
चलिए अब ये वाला क्वेश्चन देख लीजिए जो शियर स्ट्रेस से रिलेटेड था, अभी बताया ना, थोड़ा बता दिया हूं मैं आपको, ताकि यहां पर क्या दिया, क्यूब ऑफ एल्युमिनियम साइड्स 0.1 मीटर। एक क्यूब है जिसका साइड कितना दिया हुआ है बेटा, ये मान लीजिए क्यूब है ना बेटा, क्यूब, तो इसका साइड कितना दिया हुआ है, एल दिया हुआ है, और एल की वैल्यू कितनी दी हुई है बेटा, 0.1 मीटर। अब इस पे फोर्स अप्लाई हो रहा है एफ, तो वो क्या हो रहा है, द टॉप फेस इज डिस्प्लेस्ड, कुछ ऐसा हो जाएगा, ये आगे चला जाएगा, यानी कुछ ऐसा हो जाएगा ये। ऐसे ही हो जाएगा ना बेटा, थोड़ा सा ही आगे शिफ्ट हो जाएगा, तो अपर वाला Yes, पार्ट क्या हो जाएगा, थोड़ा आगे शिफ्ट हो जाएगा। कितना शिफ्ट हो गया वो आगे, वो भी दिया हुआ, कितना शिफ्ट हुआ बताओ जरा, 0.02 सेंटीमीटर। 0.02 सेंटीमीटर। ठीक है ना, क्लियर है। अब यहां पर Yes, आपको sir. क्या निकालना है, स्ट्रेन निकालना है। तो स्ट्रेन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, डेल्टा एक्स बाई एल, यही अभी पढ़े हो ना, देखो पिछला Yes, sir. स्लाइड। यस सर। ठीक है, तो डेल्टा एक्स कितना दिया जरा मेरे को बताओ, 0.02. जीरो, यही हो ना, यही ना डेल्टा एक्स मानोगे, ऊपर वाला जो फेस डिस्प्लेस होगा, ठीक है ना। Yes, ये sir. कितना हो जाएगा, 0.02 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई ये कितना दिया हुआ है, 0.1. 0.1 मीटर। क्या दिया हुआ है ना, या तो दोनों में से किसी को चेंज करना होगा, या तो इसको मीटर में बदल, सेंटीमीटर में बदल लो, या इसको मीटर में बदल लो। तो आप क्या करोगे, 0.02, इसको मैं बदल देता हूं तो क्या हो जाएगा, 0.1 इंटू कितना से गुना करोगे, 100 से गुना कर दोगे ना बेटा, ठीक है ना। तो ये यस सर। क्योंकि दोनों सेम यूनिट में रहेगी तभी आप कट करोगे। तो ये क्या, ये मीटर को मैंने सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुना किया, तो ये कितना हो जाएगा, 0.02 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 10। 10। अब ये कितना हो जाएगा, 10 से डिवाइड करोगे तो एक जीरो और शिफ्ट हो जाएगा, 0.02. 0.002 ना। Yes, sir. Yes. समझ में आ गया बात या नहीं आया, Yes, sir. यस सर। बहुत आसान है, ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया, पिछला न्यूमेरिकल्स भी समझ में आ गया ना, शियर स्ट्रेन Yes, समझ sir. में आया, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, है ना। देखिए 3 टाइप का स्ट्रेस भी होता है, 3 टाइप का स्ट्रेन भी होता है। स्ट्रेस भी कितने टाइप का होता है, 3, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस और वॉल्यूम स्ट्रेस। तो स्ट्रेन भी कितने टाइप का होता है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, शियर स्ट्रेन और वॉल्यूम स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होगा, चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। शियर स्ट्रेन क्या होगा, थीटा या डेल्टा एक्स बाई एल, ऊपर वाला जो फेस डिस्टॉर्टेड हुआ वो और उसकी लेंथ, ठीक है ना, या थीटा। और वॉल्यूम स्ट्रेन क्या होगा, चेंज इन स्ट्रेन डिवाइडेड बाय, सॉरी, चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। ठीक है, याद रहेगा तीनों चीज। Yes, sir. यस सर। अब आ जाइए यहाँ पर, इसके बारे में थोड़ा सा अभी ये क्वेश्चन भी करेंगे, थोड़ा हुक्स लॉ बता देता हूँ। हुक्स लॉ किसी को पता है बेटा, कोई बता सकता है मुझे हुक्स लॉ क्या होता है? Yes, sir. No, इन्होंने sir. कहा था कि stress is directly proportional to strain. स्ट्रेन, सही बात Yes, हुई है। sir. किसी भी बॉडी में कितना खिंचाव डेवलप होगा, है ना, किसी बॉडी Yes, में sir. कितना खिंचाव डेवलप होगा, कितना स्ट्रेन डेवलप होगा, वो किस पे डिपेंड करेगा, आपके फोर्स पे डिपेंड करेगा। अब वो तार Yes, sir. लटका हुआ है, अब उसमें कितना स्ट्रेन डेवलप होगा, कितना खिंचाव इसमें डेवलप होगा, कितना इफेक्ट इसमें डेवलप होगा, दैट डिपेंड्स अपॉन योर लोड। सही बात है कि नहीं, है ना। Yes, आपके sir. ऊपर Yes, sir. कितना इफेक्ट डेवलप हो जाएगा, ये डिपेंड करेगा कि हम आपको लोड कितना दे दिए। हम आपको 5 क्वेश्चन देंगे तो आपको लिटिल सा स्ट्रेस डेवलप होगा, हम आपको 10 क्वेश्चन देंगे तो थोड़ा सा और स्ट्रेस आपका बढ़ जाएगा, हम आपके ऊपर 50 क्वेश्चन दे देंगे तो आपका बहुत स्ट्रेस बढ़ जाएगा। स्ट्रेस बढ़ेगा तो आपके माइंड का इफेक्ट भी बढ़ जाएगा, खिंचाव बढ़ जाएगा, तनाव बढ़ जाएगा, नहीं स्ट्रेन बढ़ जाएगा। तो स्ट्रेन किस पे बढ़ रहा है, लोड पर। और लोड किसकी वजह से है, लोड की वजह से क्या है, स्ट्रेस है। जितने ज्यादा लोड होगा उतना ही ज्यादा स्ट्रेस होगा, और उतना ही ज्यादा स्ट्रेस होगा तो उतना ही ज्यादा Yes, स्ट्रेन sir. होगा, है कि नहीं। तो हाँ, तो हुक्स ने क्या कहा कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। समझ में आ गई बात कि नहीं है बेटा। Yes, sir. अब मैथमेटिक्स का एक रूल है, क्या है रूल जरा बताओ मुझे।
कि अगर कोई चीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जैसे मैंने लिखा है x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, और मैं इसको क्या कर रहा हूं, इक्वल्स में बोल रहा हूं। नहीं, फोर्स दिया है निखिल, तो कोई जरूरी नहीं है कि न्यूमेरिकल्स में अगर सारी चीजें दी हुई है तो उसका सब चीजों का यूज होगा, ऐसा नॉट कंपलसरी नहीं है। ये कभी मत समझिए कि न्यूमेरिकल्स में जितना डाटा दिया हुआ है हर डाटा का यूज होगा ही। वो ये कह रहा है कि जब तक फोर्स आप नहीं दोगे तब तक तो शेयर होगा नहीं। इट डजंट नेसेसरी कि सारा डाटा का यूज होगा ही। तो जब भी यहाँ पर क्या हुक्स लॉ क्या कहता है कि स्ट्रेस, ये इंपॉर्टेंट भी है एग्जाम में आपके शॉर्ट शॉर्ट में, मतलब 2 मार्क्स में अक्सर आता है ये। तो हुक्स लॉ क्या हो जाएगा कि स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, या आप इसको लैंग्वेज के फॉर्म में ऐसे लिख सकते हो कि अकॉर्डिंग टू हुक्स द स्ट्रेन स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। इसी को लैंग्वेज में मैंने लिख दिया। तो मैथ का रूल क्या कहता है कि अगर आप x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y है, उसको आप इक्वल्स में लिखोगे तो आपको क्या डालना पड़ेगा बेटा, कांस्टेंट डालना पड़ेगा, है ना, पढ़े हो ना इतना? यस ठीक है सर। नहीं? आप क्या Yes, करोगे sir. यहाँ पर, स्ट्रेस स्ट्रेस इज इक्वल टू P इनटू स्ट्रेन। एक कांस्टेंट डाल लोगे यहाँ पर, है ना, कुछ भी कांस्टेंट को मान लो, क्या मान ले, के मान ले, यहाँ पर के मान लेते हैं, यस सर। है ना। आर्यन भी बोल रहे के, तो चलो मैं के ही मान लेता हूँ। क्या हो जाएगा, कांस्टेंट इनटू स्ट्रेन। तो क्या हो जाएगा, ये स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन इज इक्वल टू क्या बच जाएगा आपका, कांस्टेंट बच जाएगा मुझे। और इसी कांस्टेंट को क्या नाम देते हैं बताओगे जरा कोई आदमी, योंग्स मॉडुलस। समझ गया बेटा? Yes, sir. Yes, sir. यानी योंग मॉडुलस को डिफाइन करने के लिए आप बोलेगा तब कैसे डिफाइन करोगे, रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू द स्ट्रेन। सही है ना बेटा? अरे हाँ या ना? क्या सर, एक बार? Yes, sir. मैं बोल रहा हूँ कि वो जो कांस्टेंट है ना, वही कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं, योंग्स मॉडुलस। तो योंग्स मॉडुलस को डिफाइन करने के लिए बोलेगा तो योंग मॉडुलस जो कांस्टेंट आपका आ रहा है ना, दैट कांस्टेंट इज योंग मॉडुलस। कैसे जी आता था ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तो उसको आप क्या बोलते थे, वो एक कांस्टेंट आपने डाला है, लेकिन उसको नाम आप क्या देते थे, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट नाम देते थे। तो वैसे ही यहाँ पर आप क्या दोगे, योंग्स मॉडुलस। तो योंग्स मॉडुलस को डिफाइन करने के लिए बोलेगा तो उसको क्या बोलोगे आप, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन बोलोगे ना बेटा? यस सर। हाँ बोलिए सौरभ। सर यंग्स मॉडुलस की वैल्यू भी होती है, जैसे आपने बोला कि तो हर के लिए कांस्टेंट की वैल्यू अलग अलग होगी। द योंग मॉडुलस डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ द मटेरियल। मटेरियल के नेचर पर डिपेंड करता है, कौन मटेरियल पे कितना स्ट्रेस डालोगे तो कितना स्ट्रेन डेवलप होगा, दैट इज द नेचर ऑफ द मटेरियल। तो इसीलिए योंग मॉडुलस किस पे डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ द मटेरियल। इसीलिए हर मटेरियल के लिए वैल्यू अलग अलग होगी, लेकिन उस मटेरियल के लिए वैल्यू फिक्स होगी। जैसे कॉपर है तो कॉपर के लिए योंग मॉडुलस की वैल्यू फिक्स होगी, है ना, उसके लेंथ वेंथ पे डिपेंड नहीं करेगी। इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन डायमेंशन, डायमेंशन पर डिपेंड नहीं करेगी। अगर 1 मीटर का वायर है तो उसके भी योंग मॉडुलस की वैल्यू तो नहीं होगी। जस्ट लाइक रेजिस्टिविटी, पढ़े होगे आप, रेजिस्टिविटी एक मटेरियल की प्रॉपर्टी है, चाहे कितना भी छोटा वायर होगा उसकी रेजिस्टिविटी सेम होगी। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ योंग मॉडुलस इज डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ द मटेरियल, इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन इट्स डायमेंशन। उसकी लेंथ बड़ी है, उसका ब्रेथ कितना, उसका हाइट कितना, उससे कोई मतलब नहीं है ना। अगर कॉपर का है तो उसकी योंग मॉडुलस सेम होगी। हर मटेरियल के लिए योंग मॉडुलस की वैल्यू अलग अलग होगी, डिफरेंट होगी, सभी के लिए एक नहीं होगी, सबके लिए अलग होगी, लेकिन एक पर्टिकुलर मटेरियल के लिए वो कांस्टेंट होगी। ठीक है, समझ में आ गया? यस ठीक है। सर। अच्छा, स्ट्रेन का कोई यूनिट बोलेगा तो क्या बताओगे, बताओ? डायमेंशन लेंगे। इस स्ट्रेन का यूनिट तो नहीं होता है। योंग मॉडुलस का यूनिट कोई बोलेगा तो क्या बताओगे, योंग्स मॉडुलस, ये कांस्टेंट वॉल्यूम में होगा मीटर में, है। अगर वॉल्यूम में दे रखा है तो क्यूब होगा, मतलब सेंटीमीटर वॉल्यूम क्यूब का होगा कहाँ सर। बात आ गया यहाँ पे, स्ट्रेन की तो कोई यूनिट ही नहीं होती है ना बेटा। स्ट्रेन जो देखो, जो कांस्टेंट जो आ रहा है ना, यानी कांस्टेंट को ही आप क्या बोल रहे हो, योंग्स मॉडुलस बोल रहे हो। तब न्यूटन होगा, हाँ, न्यूटन मीटर सेकंड स्क्वायर, उसका क्या बोल रहे न्यूटन हो, मीटर स्क्वायर। योंग मॉडुलस बोल रहे हो। तो योंग मॉडुलस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। फॉर्मूला देख लो, तो स्ट्रेन की तो यूनिट होती ही नहीं है, और स्ट्रेस इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो जो स्ट्रेस की यूनिट होगी वही योंग मॉडुलस की भी यूनिट होगी। क्लियर है ना? अरे भाई यस और नो बोल ले भाई। यस सर। यस ठीक है,
यहाँ तक समझ में आया? किसी को कोई डाउट है या नॉडुलस हुक्स लॉ तक? सर 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 समझ रहा था क्या बोल रहे हैं सौरभ? सर। सर स्ट्रेन का थोड़ा सा डाउट है, स्ट्रेन क्या होता है, मैं थोड़ा सा समझा नहीं था सर उसमें। देखिए, स्ट्रेन मतलब खिंचाव, यानी आप किसी भी चीज पर स्ट्रेस लगा रहे हैं तो उस स्ट्रेस की वजह से उसके कॉन्फ़िगरेशन में चेंज हो रहा है, उसमें या तो एक खिंचाव हो रहा होगा या एक दबाव हो रहा होगा। एक इफेक्ट है, ये इफेक्ट है ना, एक इफेक्ट। साइज नहीं होता है, साइज अगर चेंज होता है यानी वो स्ट्रेन है। क्या बोल रहे हो? हाँ, इफेक्ट जो उसके अंदर हो रहा है दैट इज स्ट्रेन, और वो जो फोर्स लग रहा है वो उसके वजह से जो उस पे दबाव लग रहा है दैट इज स्ट्रेस। तो जब स्ट्रेस होगा तो उसके अंदर एक बदलाव होगा, उसके डायमेंशन में एक चेंज होगा, दैट इज नोन एज स्ट्रेन। एक इफेक्ट है ये। सर ऐसा कर सकते हैं हाँ बोलिए। सर, जैसे कि सर स्ट्रेस हो गया यानी ये इफेक्ट है और स्ट्रेन इसका रिजल्ट है। हाँ, स्ट्रेन नहीं, ये स्ट्रेन ही इफेक्ट है, स्ट्रेस वो वैल्यू है,